मॉर्निंग दोस्तों, श्री राम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज अपन पूर्वी घाट के बारे में अध्ययन करेंगे। जहां अपन ने कल चर्चा की थी प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां, प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार तथा प्रायद्वीपीय पश्चिमी घाट का विस्तार, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां तथा पश्चिमी घाट के दर्रे कौन कौन से थे, इसके बारे में अपन ने कल चर्चा कर ली थी। आज देखेंगे अपन पूर्वी घाट, यानी कि अपना आज का टॉपिक कौन सा है, पूर्वी घाट। यानी कि अपन देखेंगे पूर्वी जो घाट है, इस पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इस पूर्वी घाट में कहाँ तक निरंतरता बनती है, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर बहने वाली कौन सी नदियाँ हैं। अपन अगर पूर्वी घाट के संदर्भ में चर्चा करें तो जहाँ पश्चिमी घाट एक निरंतर पर्वत श्रृंखला थी, यानी कि पश्चिमी घाट के बारे में अपन ने कल पढ़ा था। ये पश्चिमी घाट जहाँ एक निरंतर पर्वत श्रृंखला थी, वहीं पूर्वी घाट एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, यानी कि यह निरंतर नहीं है, खंड विकसित या यूं कहें खंडित पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ है पूर्वी घाट पर्वत। यानी कि यहाँ पर अगर देखें अपन तो पूर्वी घाट की निरंतरता नहीं है, यानी कि पूर्वी घाट एक निरंतर पर्वत नहीं है। ये अंतर है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में, कि जहां पश्चिमी घाट एक निरंतर पर्वत है, वहीं पूर्वी घाट एक निरंतर पर्वत नहीं है। आखिरकार यह एक निरंतर पर्वत क्यों नहीं है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? इसके पीछे प्रमुख कारण की अगर अपन बात करें कि भाई पूर्वी घाट निरंतर पर्वत श्रृंखला में क्यों नहीं है, इस तरह से ये टुकड़ों में क्यों बटा हुआ है, इसकी निरंतरता के पीछे, मतलब जो निरंतरता समाप्त हुई है उसके पीछे प्रमुख कारण है नदियां, यहाँ बहने वाली नदियां। और नदियों की भी बात करें तो उससे पहले अगर देखें अपन तो प्रायद्वीपीय भारत का जो ढलान है, क्या है, ढलान, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार का ढलान है, ढलान के बारे में अपन ने पिछली क्लासों में चर्चा की थी कि प्रायद्वीपीय पठार का ढलान बंगाल की खाड़ी की ओर है। किस तरफ है? बंगाल की खाड़ी की ओर, यानी कि नर्मदा नदी के दक्षिण की अगर बात करें, नर्मदा नदी के दक्षिण के बाद इस पठार का ढलान जो है बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो बंगाल की खाड़ी की ओर होने के कारण यहाँ बहने वाली नदियों ने निरंतर पूर्वी घाट का अपर्दन किया है। क्या किया है? अपर्दन किया है। मतलब सीधा सा है, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इस तरह से अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना करके आपको बताऊं तो इस तरह से कुछ स्थलाकृति बनती है। यानी कि आपने देखा होगा ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा आपके सामने कौन सा है? अरब सागर। ये अरब सागर का एरिया है। और इस तरफ अगर अपन देखें तो यहाँ पर है आपके बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी का एरिया है। और इस तरफ अगर देखें अपन तो ये है आपका पश्चिमी घाट और ये है आपका पूर्वी घाट। यानी कि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अगर बात करें तो यहाँ बहने वाली जो नदियां हैं ढाल का अनुसरण करती है, नदियां ढाल का अनुसरण करते हुए इस क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी घाट की ओर नदियां निरंतर बहती गई। और पूर्वी घाट की ओर नदियों के बहाव के कारण जो पूर्वी घाट का जो एरिया था इसका अपर्दन करके सारी मिट्टी जो है बंगाल की खाड़ी में जमा कर दी गई। तो सीधा सा अपन कह सकते हैं कि पूर्वी घाट की निरंतरता जो समाप्त हुई है उसके पीछे प्रमुख कारण है यहाँ बहने वाली नदियां। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का ढलान पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होने के कारण यहाँ बहने वाली नदियों ने पूर्वी घाट पर्वत की निरंतरता को समाप्त किया है। यानी कि पूर्वी घाट पर्वत का नदियों द्वारा अपर्दन किया गया है। क्या किया गया है? अपर्दन। यहीं पर अगर अपन पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली मुख्य नदी एक तो आपके नर्मदा के दक्षिण में ताप्ती और फिर गोवा के आसपास मांडवी नदी है। यहाँ पर बहुत ही कम नदियां हैं। पश्चिमी घाट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां न्यूनतम है। और बात की जाए तो पश्चिमी घाट की जो नदियां बहती है उनकी दूरी कम है, कम दूरी की नदियां हैं। कम दूरी की नदियां होने के साथ साथ ही पश्चिमी घाट जो है वह चट्टानी संरचना से बना हुआ है, ग्रेनाइट युक्त चट्टाने हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी आपने देखा होगा धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो भ्रंश घाटी तथा चट्टानों के मध्य बहने के कारण पश्चिमी घाट का अपर्दन न्यूनतम हुआ है। यहाँ ज्वार नद मुख का निर्माण होता है, जबकि पूर्वी घाट में बहने वाली नदियां
डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। अब अगर अपन बात करें कि पूर्वी घाट की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो पूर्वी घाट में बहने वाली नदी आपने देखा होगा, एक नदी निकलती है त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से, और उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। नासिक महाराष्ट्र त्रयंबकम की पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी के दक्षिण में देखें तो महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो इस प्रकार से जो ये नदियां हैं, इन नदियों ने, यानी कि गोदावरी नदी, गोदावरी त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र, उसके बाद बात करें कृष्णा नदी महाबलेश्वरम की पहाड़ी, और फिर कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, कावेरी नदी। तो इन नदियों के द्वारा निरंतर पूर्वी घाट का अपर्दन किया गया। क्या किया गया? अपर्दन, यानी कि गोदावरी कृष्णा कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र या गोदावरी कृष्णा व कावेरी नदी के अपर्दन के कारण पूर्वी घाट की निरंतरता समाप्त हुई है। क्लियर हो गई बात? इसके बाद अगर अपन आगे बात करें कि पूर्वी घाट जो है, इस पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी है? पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां, यानी कि पूर्वी घाट में छोटी छोटी कई सारी पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के क्रम को लेकर के एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है। RS प्री 2018 अगर आप देखते हो तो वहां पर 3 पहाड़ियां पूर्वी घाट की थी और 1 पहाड़ी पश्चिमी घाट की थी, और इस प्रकार से प्रश्न पूछा था कि कौन सी पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है। तो अपन अगर यहां बात करें पूर्वी घाट की पहाड़ियां, पूर्वी घाट की पहाड़ियों के संदर्भ में अगर अपन बात करें, किसके संदर्भ में बात करें? पूर्वी घाट की पहाड़ियां, यानी कि पूर्वी घाट में प्रमुख रूप से कौन कौन सी, पूर्वी घाट में प्रमुख रूप से कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? पूर्वी घाट की पहाड़ियों की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपन ने कल पढ़ा था पश्चिमी घाट पर्वत 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आधार पर इसका अपन ने विभाजन किया था। यहाँ पर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में था उत्तरी सह्याद्री, और 16 डिग्री के दक्षिण में था क्या? दक्षिणी सह्याद्री। और उसके बाद बाबा बुदन की पहाड़ी, और बाबा बुदन की पहाड़ी के बाद पश्चिमी घाट की पहाड़ियां शुरू होती है, जहां पर मैंने आपको बताया था एक नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी के बाद यहां से निकलती है पालनी की पहाड़ियां। पालनी की पहाड़ी के बाद दक्षिण में चले तो अन्नामलाई की पहाड़ी, और अन्नामलाई के बाद अगर देखा जाए तो कार्डामम हिल्स, कार्डामम हिल्स, इलायची की पहाड़ियां। इस तरह से ये पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां थी। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की उत्तर से दक्षिण की ओर सही दिशा अगर अपन देखें, एक तो है आपके सामने कौन सी? नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में अगर चले अपन तो नीलगिरी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी। और इसके दक्षिण में अगर चलते हैं अपन तो अन्नामलाई के दक्षिण में आएगी आपके इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। ये सह्याद्री या यूं कहें पश्चिमी घाट पर्वत की उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर स्थित प्रमुख पहाड़ियां। तो उत्तर से दक्षिण आपको क्रम याद रखना है, नीलगिरी, नीलगिरी के बाद अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद इलायची की पहाड़ियां, और ये जो है पालनी की पहाड़ी है, इस तरफ जो निकल रही है ये वाली, ये पालनी की पहाड़ियां हैं। अब अगर बात करें अपन पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट की अगर बात करें तो पूर्वी घाट की पहाड़ियां बनाने से पहले मैं यहाँ आपको नदियों के बारे में बताता हूँ कि पूर्वी घाट की जो प्रमुख नदियां हैं किस प्रकार से नदियों के संदर्भ में अपन इसका विभाजन कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, यहाँ पर गोदावरी नदी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा नदी का एरिया, कृष्णा नदी का डेल्टाई क्षेत्र, और कृष्णा के बाद अंततः देखनी है आपको नदी है कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। तो ये 3 प्रमुख नदियां, उन 3 प्रमुख नदियों को आपको ध्यान में रखना है। नाम लिख देता हूं मैं यहां पर। नदियों की बात करें तो गोदावरी नदी, कौन सी? गोदावरी नदी त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी के दक्षिण में महाबलेश्वरम की पहाड़ी से कृष्णा नदी, और अंत में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलेगी आपके कावेरी नदी। इन नदियों ने निरंतर इसका क्या किया है? पूर्वी घाट का अपर्दन किया है। अब अगर देखें यहाँ पर पहाड़ियां कौन कौन सी है, अगर अपन पहाड़ियों की बात करें, किसकी बात करें? पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो पहाड़ियों के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो पूर्वी घाट उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु राज्य तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है?
उत्तर में उड़ीसा से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य तक फैला हुआ है। तो उड़ीसा राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उड़ीसा राज्य में एक पहाड़ी मिलेगी आपको, और इस पहाड़ी के बारे में अगर अपन बात करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है उदयगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? उदयगिरी। उदयगिरी की पहाड़ी। आपने देखा होगा अशोक ने जब स्तंभों का निर्माण करवाया था उस समय उदयगिरी की जो खानें थी वहां से जो है स्तंभ मंगवाए गए थे। चुनार की जो खाने हैं वहां से स्तंभ मंगवाए थे। उदयगिरी की पहाड़ियां ओडिशा। उदयगिरी के दक्षिण में अगर चलते हैं अपन तो यहाँ पर एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। कौन सी पहाड़ी? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। महेंद्रगिरी। उदयगिरी और महेंद्रगिरी दोनों ही पहाड़ियां ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा। ओडिशा राज्य में स्थित हैं दोनों ही पहाड़ियां। फिर इसके बाद अगर इसके दक्षिण में अगर अपन चले, यानी कि महेंद्रगिरी के दक्षिण में अगर चलते हैं तो महेंद्रगिरी के दक्षिण में आएगी जिंदागढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आएगी? जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा की पहाड़ी आएगी ओडिशा के दक्षिण में। उसके बाद गोदावरी और कृष्णा का डेल्टाई एरिया आएगा। गोदावरी कृष्णा के डेल्टाई एरिया के बाद अगर आप दक्षिण दिशा की ओर चलते हो तो यहाँ पर आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है नल्ला मलाई। कौन सी पहाड़ी? नल्ला मलाई। नल्ला मलाई। नल्ला मलाई के दक्षिण में अगर आप चलते हो तो नल्ला मलाई के दक्षिण में आपको मिलेगी वेलिकोंडा। कौन सी पहाड़ी? वेलिकोंडा। वेलिकोंडा की पहाड़ी। और वेलिकोंडा के अगर आप दक्षिण में चलते हो तो वेलिकोंडा के बाद आपको मिलेगा पालकोंडा या पेलीकोंडा। पालकोंडा। पालकोंडा की पहाड़ी, यानी कि जिंदागढ़ा, नल्ला मलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा जो है ये पहाड़ियां आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद अगर आप दक्षिण दिशा की ओर चलते हो तो पालकोंडा के बाद अगर आप दक्षिण में जाओगे तो कावेरी नदी के बाद आपको 3 पहाड़ियां और मिलेगी, जावदी, शेवराय और पंचमलाई। यानी कि पालकोंडा के दक्षिण में आपको मिल जाएगी जावेदी। जावेदी के बाद अगर आप दक्षिण में चलते हो तो इसके बाद मिलेगी शेवराय। शेवराय। और शेवराय के बाद अगर आप दक्षिण में चलते हो तो मिल जाएगी आपको पंचमलाई। पंचमलाई। ये तीनों पहाड़ियां स्थित है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये पहाड़ियों का सही क्रम आपको याद रखना है। यानी कि अपन पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, और पूर्वी घाट की पहाड़ियां की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में है उदयगिरी और महेंद्रगिरी। उसके बाद अगर अपन दक्षिण में चल रहे हैं तो जिंदागढ़ा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जिंदागढ़ा के बाद गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टाई क्षेत्र आता है। कृष्णा के दक्षिण में अगर अपन चले तो नल्ला मलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर कावेरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र, उसके दक्षिण में अगर चले तो जावदी, शेवराय और पंचमलाई की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर एक शेषाचलम की पहाड़ी स्थित है। कौन सी पहाड़ी? शेषाचलम। शेषाचलम की पहाड़ी स्थित है तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है शेषाचलम की पहाड़ी, और यहीं पर तिरुपति बालाजी का मंदिर स्थित है। आपने देखे होगा तिरुपति बालाजी का मंदिर, तो शेषाचलम की पहाड़ी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्लियर होगी? तो ये पहाड़ियों का सही क्रम आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट की पूछे तो उत्तरी सह्याद्री, फिर दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री के बाद बाबा बुदन की पहाड़ियां, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर इलायची, और ये मध्य में पालनी की पहाड़ियां हैं। फिर अगर पूर्वी घाट की बात करें तो उदयगिरी, महेंद्रगिरी, जिंदागढ़ा, फिर नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, जावदी, शेवराय और पंचमलाई की पहाड़ियां। तो आपको खास करके मुख्य रूप से नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, जावदी, शेवराई और पंचमलाई ये पहाड़ियां याद रखनी। अक्सर एग्जाम में इनका क्रम पूछा जाता है, जिनको आप क्रम से अच्छे से याद रखें। ये तो हो गई पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां। अब प्रश्न आता है कि सर्वोच्च पहाड़ी कौन सी है?
इन सर्वोच्च पहाड़ियों के बारे में अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, सर्वोच्च पहाड़ियों के संदर्भ में अगर अपन बात करें, तो मैं सारी एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। अगर सर्वोच्च पहाड़ियों के बारे में अगर देखें अपन, तो पहला आपके सामने आता है कि भाई सर्वोच्च विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी। विश्व के संदर्भ में अगर पूछता है कि भाई विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी आप सभी जानते ही हो। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर, कई जगह 8,848 मीटर भी मिलेगा आपको। 8,850 मीटर नेपाल में स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय श्रृंखला में ही है। उसके बाद विश्व के बाद अगर देखें तो विश्व की दूसरी, या यूं कहें भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, या तो यूं कहते हैं अपन कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची, या यूं कहें भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की अगर बात करें, तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 या गोडविन ऑस्टिन, K2 या गोडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई है 8,611 मीटर। 8,611 हिमालय पार हिमालय का एरिया है ये। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी या विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 या गोडविन ऑस्टिन। उसके बाद अगर बात की जाए तो हिमालय में स्थित, किसमें स्थित? हिमालय में स्थित, हिमालय में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, हिमालय रेंज में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी। अगर हिमालय पर्वतीय श्रृंखला में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी अगर पूछा जाए, तो उसका सही आंसर होगा कंचनजंगा। कौन सी पर्वत चोटी? कंचनजंगा। कंचनजंगा आप सभी को पता है सिक्किम में स्थित है, और इसकी औसत ऊंचाई है 8,598 मीटर। 8,598, 8598 मीटर, 8,598 मीटर। यूं कहें हिमालय रेंज में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा, 8,598 मीटर। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो देखा जाए तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? दक्षिण भारत की सर्वोच्च, दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, क्या पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की अगर अपन बात करें, तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है अनाई मुडी। अनाई मुडी या अन्ना मुडी कहते हैं। अनाई मुडी 2695 मीटर केरल राज्य में स्थित है। 2695 मीटर केरल राज्य में स्थित है। 2695 मीटर अनाई मुडी जो केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, याद रहे, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची अनाई मुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अनाई मुडी है। क्लियर हो गई? केरल राज्य में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत पर है अनाई मुडी, कल आपको बताया ही था। और नीलगिरी पर्वत की अगर बात की जाए, तो नीलगिरी पर्वत पर कौन सी है? दोदा बेटा है। नेक्स्ट बात की जाए दक्षिण भारत के बाद, दक्षिण भारत कहे या यूं कहें पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत के दो या पश्चिमी घाट की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनाई मुडी है। नेक्स्ट अगर देखा जाए पूर्वी घाट की, किसकी बात करें अपन? पूर्वी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी की अगर अपन बात करें, तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जिंदागढ़ा। कौन सी है? जिंदागढ़ा। पूर्वी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? जिंदागढ़ा, जिसकी औसत ऊंचाई है 1690 मीटर। कितनी है? 1690 मीटर। आंध्र प्रदेश राज्य में है ये। कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है जिंदागढ़ा, जो पूर्वी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा डाउटफुल एरिया है ये।
इसको थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार पूर्वी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी है महेंद्रगिरी, महेंद्रगढ़, सॉरी, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। इसकी औसत ऊंचाई है 1500 मीटर। कितनी है, 1500 मीटर। यानी कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची या पूर्वी घाट का सबसे उच्चतम बिंदु है जिंदागढ़ा, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, 1690 मीटर। जबकि एनसीईआरटी के अनुसार बात करें अपन तो एनसीईआरटी के अनुसार पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी बता रखी है महेंद्रगढ़, जिसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर ओडिशा राज्य में स्थित है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद अगर देखा जाए राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, इतना देखा है तो राजस्थान को ही देख ही लो आप। तो राजस्थान की सर्वोच्च चोटी अगर पूछता है, इसकी राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी, राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी की अगर बात करें अपन, तो राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी आप सभी जानते ही हो, गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर, 1722 मीटर, 1722 मीटर है गुरु शिखर। तो राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, 1722 मीटर, जो हिमालय तथा दक्षिण भारत के मध्य स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हिमालय और दक्षिण भारत की अगर बात करें तो उसके मध्य स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। इसी गुरु शिखर पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। अगर मंदिर की ऊंचाई भी काउंट की जाए तो 1727 मीटर इसकी औसत ऊंचाई गिनी जाएगी, लेकिन पहाड़ी की औसत ऊंचाई 1722 मीटर है। यानी कि पहाड़ियों की बात की, पुनः रिपीट करता हूं कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू, हिमालय रेंज में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा, पश्चिमी घाट या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुडी, 2695 मीटर, केरल राज्य। नेक्स्ट बात की जाए तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिंदागढ़ा, एनसीईआरटी के अनुसार महेंद्रगढ़ तथा राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर। ये था आपका पूर्वी घाट पर्वत। इसके बाद अपन देखेंगे तटीय समूह, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।